ये प्रोग्राम इनवाइट किया गया है आप लोगों की तरफ से। आप सब लोगों का मेरे धन्यवाद है और अभिनंदन है मेरी तरफ से। आज की मीटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो सिनेरियो चल रहा है पैंडेमिक कोविड का, हम इस सिनेरियो पे बात करेंगे कि कोविड के इस एनवायरनमेंट में हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने निकट संबंधियों को कैसे सेफ रखें। वैदिक आयुर्वेद का प्रोडक्ट्स इसमें हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकता है और हम अपने वैदिक आयुर्वेद और ईस्ट और इंडिया के जो कंबाइंड बिजनेस है इसको किस प्रकार से, किस समझ से, किस सोच के साथ इस समय सीमा में हमें करना चाहिए। दूसरा टॉपिक रहेगा कि कंपनी को लेकर कुछ इस तरह की रूमर्स आ जाती है मार्केट में। देखिए, जब बिजनेस करेंगे तो रूमर्स भी आएंगी, उल्टी सीधी बातें भी लोग करेंगे, क्योंकि सारे लोग तो आपके अपने नहीं होते। तो हमें उनको कितना फेथ करना चाहिए और किस प्रकार से समझना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज ईस्ट और इंडिया और वैदिक आयुर्वेद के बिजनेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी बात रहेगी सर्विस की और फ्यूचर डेवलपमेंट की। तो इन तीन पार्ट्स को हम कवर करेंगे। वंस अगेन बोल दूं, कोविड को लेकर हम स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें, अपने निकट संबंधियों की सुरक्षा कैसे करें। कोविड के इस माहौल में हम वैदिक आयुर्वेद के व्यापार को किस प्रकार करें, ये एक पॉइंट रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट रहेगा कि मार्केट सिनेरियो वैदिक आयुर्वेद और ईस्ट इंडिया के बिजनेस को किस प्रकार से लेता है और हमें कितनी समझ के साथ इस व्यापार को करना चाहिए इस कंडीशन में। तीसरी बात रहेगी कि फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है और सर्विसेज को लेके जो आपके सवाल रहते हैं उनके जवाब रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये जूम प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, स्पेशली वैदिक आयुर्वेद की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, मैनेजमेंट टीम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वैदिक आयुर्वेद ने और ईस्ट और इंडिया ने लॉकडाउन की इस परिस्थिति में जो करीब पिछले 1.5 से 2 महीने से हमारे साथ चल रही हैं, हम और आप सबके साथ चल रही हैं, उसमें अपने व्यापार को बहुत सफलतापूर्वक रन किया है। आप सब लोगों की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है। बहुत अच्छे से ये बिजनेस रन कर रहा है, मार्केट में काम हो रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो रहते ही हैं, और जब लॉकडाउन जैसी कंडीशन होती है तो ये चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अपने 100% को इसमें लगा रही है, कंपनी की जो टीम है वो इसको अपना 100% दे रही है। कुछ चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लें, क्योंकि देखिए, हम और आप जिस व्यवसाय से हैं, जिस व्यापार से हैं, इसका जो बेस है, इसका जो फंडामेंटल है वो है हेल्थ। और देखिए, जान है तो जहान है। जब तक हम हेल्थ की बात नहीं करेंगे तो फिर सारी बातें करना बेकार हो जाती है। तो कोविड को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कोविड है क्या। कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस, जैसे आके आप जानते हैं। अब तो काफी जानकारी हो गई लास्ट ईयर से, क्योंकि 1 साल से ये हमारा संबंधी, हमारा रिश्तेदार बना हुआ है, हर घर में, हर दिमाग में ये बैठा हुआ है। तो कोविड एक वायरस है जो स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होकर ये दूसरे को लगता है। इससे फीवर आता है, इससे कुछ इसके सिम्टम है जो आप अच्छे से जानते होंगे। हल्का सा पेट में दर्द होना और सूंघने की क्षमता कम हो जाना, साथ में जो है फीवर तेज आना, सर में दर्द के साथ पेट में दर्द का जो सिम्टम रहता है। और अगर आप किसी प्रकार का एंटीबायोटिक लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। ये तभी आती है जब आपने किसी तरह की डेरिवेटिव रेमेडी इस्तेमाल की। तो ये देखा गया है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर किसी को कोविड हो जाए तो क्या करना चाहिए। कोविड हो जाए से पहले भी अपने आप को सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हम किसी समूह में हो, 1 से अधिक व्यक्ति वहां बैठा हो, तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, जैसा कि हम सब जानते हैं। और साथ में एक सिंपल बात है कि कोविड हो गया है या नहीं हो गया है, इसको लेकर भ्रांति अपने मन में नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ 90% केसेस में लोगों को भ्रांति होती है। कोई टेस्ट नहीं किया होता, कुछ नहीं किया होता, और मान लिया जाता है जरा से फीवर में कि अरे फीवर आ गया और मुझे कोविड हो गया। तो ऐसा ना मान लें, जरूरी नहीं है कि हर फीवर कोविड ही होता है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स को चेक करें, और अगर जरूरत लगती है तो आप इसकी टेस्ट भी करा सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करती हैं। और अगर आपको ये मैं इन्फेक्टेड हो गया हूं तो
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोग घबरा जाते हैं, और घबराने से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि आगे उसको संभालना समेटना मुश्किल हो जाता है। घबराना नहीं है, सिंपल है। कोई भी वायरस है, वायरस की मारने की, किल करने की आज तक कोई दवा इस धरती पर तो आई नहीं है, चाहे कोई सा वायरस। तो जब वायरस को मारने की कोई दवा ही इस धरती पे नहीं आई है, और ये कौन कह रहा है? जंतु विज्ञान ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ स्पेशली। तो इस वायरस का सिंपल है कि इसका एक टाइम साइकिल होगी, और उस टाइम साइकिल में हमें अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना है। सिंपल है, इसके अटैक को रोकने के लिए इसके ऊपर कोई तीर धनुष गोली नहीं चलानी है। इसके लिए अपने आप को इम्यून करना है। जितना आप अपने आप को इम्यून कर पाएंगे उतना ही ये आपका इफेक्ट कम होता जाएगा, इससे प्रॉब्लम कम होती जाएगी। और जितना आप इससे झगड़ने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, ये और विकराल रूप धारण कर लेगा। क्योंकि कोरोना वायरस जो 19 है, कोविड-19, इसकी जो स्पेशलिटी है वो दो है। एक तो इसका म्यूटेशन बहुत फास्ट है, ये बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। म्यूटेट का मतलब समझते हैं, अपना चरित्र बदलने लगता है। और ये हर वायरस के अंदर होती है ये चीज, हर वायरस अपना चरित्र बदलता है। लेकिन इस वायरस में थोड़ा सा ये म्यूटेट करने की जो प्रवृत्ति है, जो कंडीशन है, वो ज्यादा है। और ज्यादा म्यूटेट होने की वजह से ये बहुत जल्दी आपके पुराने ट्रीटमेंट को ध्वस्त कर देता है। एज वेल एज जैसे ही आप इसके ऊपर किसी एंटीबायोटिक या किसी भी प्रकार की टैबलेट का प्रयोग करते हैं जो आपने किसी दूसरी डिजीज में यूज किया, तो ये बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगता है। और फास्ट ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है कि आपके गले में, आपके फेफड़ों में, क्योंकि देखिए ये सारे जितने भी वायरसेस होते हैं वो अटैक जो करते हैं, कोरोना वायरसेस, पूरी फैमिली है, कोई एक वायरस नहीं होता, पूरी फैमिली होती है। और ये आपके रेस्पिरेटरी पार्ट पे अटैक करते हैं। और जब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसके रेस्पिरेटरी पार्ट में इसका बहुत ज्यादा उस एंटीबायोटिक से क्या होता है, झगड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एक्शन उनका कम हो जाता है, और उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये आपने देखा हो। लेकिन यदि आप अपनी सिर्फ एक ही पॉइंट कोरोना वायरस से कहे, भाई हमें तुमसे नहीं झगड़ना, हमें सिंपल एक काम करना है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सिक्योरिटी शील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अपनी सिक्योरिटी शील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये वायरस आप पर असर ही नहीं कर पाएगा। और जब असर ही नहीं कर पाएगा तो एज यूजुअल कि ये एक समय सीमा के बाद, जो कि इसका 7 दिन का एक पीरियड होता है, जैसे 14 दिन मानते हैं, क्योंकि एक और म्यूटेशन पॉसिबल है तो उसको डबल मान लिया जाता है। तो 14 दिन का जो समय होता है, यदि आप इसको क्रॉस कर देते हैं, 7 दिन जो मेन इसका एक्टिवेशन फेज होता है, एक्टिविटी फेज होता है, वो आप क्रॉस कर लेते हैं, और फिर 7 दिन और की पूरी रिकवरी हो जाए। तो 14 दिन का अगर समय आप क्रॉस कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैदिक आयुर्वेद जो है आपको बहुत अच्छे समाधान देता है। जैसे वोंजा एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप वोंजा का अगर सेवन करते हैं तो एज यूजुअल क्या आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज, गिलोय पपाया और तुलसी, हमारा एक प्रोडक्ट आता है गिलोय पपाया और तुलसी, आपने देखा होगा। ये प्रोडक्ट को आप कैसे लेना है, 20 ml गुनगुने पानी में लेना है, 20 ml लीजिए, गुनगुने वार्म वाटर में डालिए, और साथ में 4 बूंद तुलसी ड्रॉप के उसमें डालने हैं, और इनको मिक्स करके कम से कम दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। साथ में आपको चाहिए नारियल पानी, कम से कम 2 नारियल का पानी आप दिन भर में पिए यदि कोविड इन्फेक्टेड है तो। मौसम्बी का जूस 2 से 3 गिलास पी सकते हैं अल्टरनेटिवली, या तो नारियल पानी का यूज करें या मौसम्बी का जूस भी आप यूज करें। कहने का मतलब ये, आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट और आयंस की कमी नहीं होना चाहिए, सिट्रस आपके बॉडी में पहुंचना चाहिए, विटामिन सी जिसे बोलते हैं। तो ये अगर आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो फीवर कंट्रोल रहेगा, बहुत ज्यादा फीवर नहीं आएगा। अगर बहुत तेज फीवर हो रहा है, 103 के आसपास फीवर जा रहा है, तो आपको गीले कपड़े से जो कपड़ा है उसको हल्के से ठंडे पानी में मिक्स करें, और उसके बाद उसको निचोड़ें, और उससे अपने हाथ और पैर, तलवे और हथेली को बहुत सिंपली धीरे धीरे उसको अगर आप रब करेंगे तो इससे फीवर डाउन रहता है, फीवर बढ़ता नहीं है। ये ट्रीटमेंट में आप ये ना सोचें कि कोई भी ऐसी दवा धरती पे बनी है जो आपको अगर दे दी जाए और उसको देने के बाद 2 से 3 घंटे में फीवर उतर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कोई भी ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल कर लीजिए, आयुर्वेदा की बात कर ले या एलोपैथी, इसमें यही है कि इसका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, टाइम साइकिल पूरा हो जाएगा, तो ये अपने आप आपकी बॉडी से चला जाने वाला है, या आपकी बॉडी में इतने एंटीबॉडी डेवलप हो जाने कि इसको इफेक्टिव ही नहीं होने देंगे, इस तरह से समझ लीजिए। तो
ये टाइम पीरियड जो 7 दिन का है तो लेकर चलना ही चलना है। इसमें ज्यादा टफ जो है 4 दिन होते हैं। थर्ड डे तक तो नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हल्का फुल्का फीवर रहता है, हल्के फुल्के इश्यूज रहते हैं, पेट में हल्का दर्द रहता है। लेकिन फोर्थ ऑनवर्ड्स जो है ये थोड़ा टफ हो जाता है, नेगेटिव माइंड होता है। नेगेटिव माइंड होने का एकमात्र कारण है ऑक्सीजन की कमी। जब भी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा तो आपके ब्रेन में नकारात्मक विचार आएंगे। आप ये सोच लीजिए, बंद कमरे में जाकर लेट जाइए, नॉर्मली बंद कमरे में जाके आप लेटिए जहां पे खिड़की दरवाजे ना हो, चारों तरफ से बंद हो, तो एज यूजुअल कि आप एक समय बाद जो है आपकी सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा, ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं रहेगी, और आप देखिएगा आपके मन में बुरे ख्याल आने लगेंगे, बुरी सोच आने लगेगी। ये आपने शायद सोचा भी हो, देखा भी। और इसी तरह से अगर आप बहुत ठंडे किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको बुरे सपने आने लगते हैं, नाइटमेयर्स कहते हैं इसको। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो कोई कोविड से इसका सीधा रिलेशन नहीं है, ये आपकी उस परिस्थिति से है कि जो कोविड की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है। इन सबसे एक ही मात्र बचाव है कि पॉजिटिव माइंड रहे। आपको जो पसंद है वो नाटक, वो प्रोग्राम, वो टीवी देखें जो आपको पसंद आता है, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ हंसी के कार्यक्रम, कुछ इस तरह की चीजें देखें जिससे आपका समय कट जाए, क्योंकि समय काटना ही मुश्किल होता है इसमें, जो मैंने देखा है। और साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, गिलोय पपाया का इस्तेमाल करें। साथ में आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा की क्या स्पेशलिटी है कि ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देती है। अश्वगंधा हर्ब की स्पेशलिटी है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो उसको कंप्लीट करेगी, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी। और यदि ऐसा हो जाता है तो दोनों बातें, जो आपको देखा होगा कोविड फेज 1 में एक सिम्टम था कि लोग बेहोश होकर गिर जाते थे, वो भी ऑक्सीजन की कमी का ही कारण है। और एज वेल एज जो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ऑक्सीजन चेक करते रहते हैं, ऑक्सीजन 80 पहुंच गया, 85 पहुंच गया, इस तरह आप चेक करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की कमी जो है अश्वगंधा से आप पूरी कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट रेमेडी है इसकी। तो अश्वगंधा का यूज करें। नोनी का यूज कर सकते हैं। नोनी एंटीऑक्सीडेंट भी है और बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो वॉन्जा नोनी एक सा ही काम करते हैं लगभग इसमें। गिलोय पपाया जो है WBC को स्ट्रेंथन करेगा, और तुलसी जो है वो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल होता ही है, वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है वो। तो इनका प्रयोग आपको इस चीज से लड़ने में, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम करेगा। और वैदिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में, आपके हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल होंगे, कुछ सुपरमार्केट पे भी अवेलेबल होंगे। ये तो बात रही कोविड की। अब कोविड में इस व्यापार को, वैदिक आयुर्वेद को करना क्या है? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, और बड़ा 1-1.5 साल से एक बड़ा मजेदार एक वाक्य चल रहा है कि आपदा को अवसर में बदलिए। देखिए, ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है मेरे नजरिए से। आपदा है तो आपदा तो देखिए सबके साथ है। हो सकता है आपके परिवार में ऐसा कुछ ना हुआ, लेकिन बहुत से परिवार ने अपने अपने सगे संबंधियों को खोया है। तो जब लोग मर रहे हो उस जगह हमें आपदा को अवसर नहीं बनाना है। हाँ, आपदा में उस आपदा के खिलाफ लोगों के बचाव के लिए काम करना है। जब हम लोगों के लिए लड़ेंगे तो हमें अवसर अपने आप मिलने वाले हैं, ये भी बहुत सच बात है। लेकिन हम आपदा को अवसर ना बनाएं। ये ना करें कि हम जो गिलोय पपाया है या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड है उनकी सेविंग करने लगे या उन्हें महंगा बेचने लगे। देखिए, प्रैक्टिकल जो कंपनी का बिजनेस आइडिया है उसके साथ आप रन कीजिए। ये अच्छा समय है लोगों तक हेल्प पहुंचाने का, लोगों को एक पॉजिटिव वेव्स देने का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम है भारत के अंदर, और अगर ऐसी स्थिति में आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छे ही सोचेंगे। यहाँ ये मत देखिए कि बिजनेस किस प्रकार करना है, एकदम से ज्यादा बिजनेस कैसे आ जाए। यहाँ ये सोचिए कि कितने ज्यादा परिवार को हम वैदिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को देकर, उनको शेयर करके कितने ज्यादा परिवार की सेफ्टी कर सकते हैं, कितने ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी चीज। आज हमारे लिए ये बड़ी चीज नहीं है कि कंपनी का टर्नओवर कितना ज्यादा कर दिया जाए या कंपनी के लोग कितना ज्यादा कमाने लगे। ये देखिए सब बाद की बात। कंपनी रहेगी तब जब हम रहेंगे, इनकम रहेगी तब जब हम रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों का कोई मूल्य, वैल्यू नहीं रह जाती है। और यही चीज हम सबको लेना है, क्योंकि देखिए आज ये परिस्थिति किसी और के साथ है, हो सकता है कल आपके या मेरे साथ। तो ये नहीं मानना है कि यहाँ एम्पैथी वाली फीलिंग होनी चाहिए, यहाँ सिंपैथी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी का फर्क बता दूं। जब हम सहानुभूति करते हैं, दूसरे पर दया दिखाते हैं, तो वो सिंपैथी होती है। और जब हम दूसरे को अपने जैसा फील करते हैं
खुद पे फील करते हैं कि ये इसके साथ जो हो रहा है कहीं कल को हमारे साथ ना हो जाए, उस फीलिंग के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एम्पैथी होती है। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि देखिए हम किसी के साथ सहानुभूति ना दिखाएं कि भाई चलो हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, देखिए हम प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, नहीं। आज आप हमारा भला, हम आपका भला कर रहे हैं, हो सकता है कल आप हमारा भला करें। तो इस फीलिंग के साथ लोगों के साथ जुड़िए, लोगों को एसोसिएट कीजिए और एक प्रण ले लीजिए। मैं हर किसी से कहता हूँ कि 10 फैमिली जो आपको सबसे ज्यादा मानते और जानते हैं, उन 10 परिवारों को ये अवेयरनेस, ये इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन पहुंचाइए कि कोविड से किस तरह से वैदिक आयुर्वेद में जुड़कर आप लड़ सकते हैं। और जब आप इस चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे और कम से कम 10 परिवार को पहुंचाएंगे, तो कंपनी में आज 10 लाख यूजर है। 10 लाख यूजर अगर 10-10 लोगों को पहुंचाएंगे तो 1 करोड़ परिवारों तक ये पहुंचता है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 5 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचती है। और अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस कंट्री के लिए और आज के समय के लिए। तो हमें ये सब, हम सबको मिलकर ये करना चाहिए कि कम से कम 10 फैमिली को अवेयर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि आईडी कौन सी है और प्लान कौन सा और क्या मिलेगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सब बाद में अपने आप पता चलने वाला है। एक बार लोगों को हेल्प तो कीजिए, एक बार लोगों को सपोर्ट तो कीजिए। आज की परिस्थिति के हिसाब से उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें इलाज चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें एक पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए आपकी तरफ से। और जो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है, हमसे ज्यादा पॉजिटिव कोई नहीं सोचता। तो वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि एक कंपनी, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके साथ, आपके बचाव के लिए हर संभव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जिसके कि आप पार्ट है, और उसका नाम है वैदिक आयुर्वेद। तो ये बात जब लोगों तक पहुंचेगी तो एज यूजुअल के देखिए, लोग, हम कोई भी हो, देखिए कितना भी हमें पैसे की जरूरत है, कितना भी हमें किसी दूसरी चीज की नीड है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो जान ही है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ही है ना। सब कुछ बाद में आ जाना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जब वो लोग ठीक हो जाएंगे और समय ठीक हो जाएगा तो वो स्वयं आपसे कहेंगे कि ये कंपनी है और इस कंपनी की वजह से मुझे फायदा हुआ है, मेरी हेल्थ बनी रही, मेरा परिवार सेफ रहा, तो क्या मुझे नहीं ये कंपनी करनी चाहिए? वो खुद आपसे पूछेंगे कि आगे क्या करना है। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक अननोन मैसेज आया, अननोन पर्सन, आई डोंट नो कौन थे वो, और उनका मैसेज आया मेरे पास, और मैसेज में उन्होंने सिंपल एक लाइन लिखी थी कि आप प्लीज मुझे कंपनी का या अपना पर्सनल मेल आईडी दे दीजिए और मैं एक एप्रिसिएशन मेल लिखना चाहता हूं, क्योंकि आपके करीब 10 दिन पहले एक जूम प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया था और उसमें आपने जो बातें बताई थी उससे हमारी फैमिली में कोविड हुआ और हमारे पूरे परिवार को हमने उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट यूज कराए और आज हम सब ठीक हैं, एकदम बढ़िया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही कंपनी की सबसे बड़ी एसेट है। कंपनी की एसेट नहीं है, आप लोग हैं सर। पैसा तो अपने आप आएगा जब आप अच्छे होंगे। तो यही बात को लेकर ही काम करना है बिजनेस में। आज व्यापार नहीं सोचना, आज हमें पैसे नहीं कमाने, हमें व्यक्ति कमाने, हमें लोग कमाने। जितने लोग हमारे साथ अच्छे से पॉजिटिव होकर जुड़ेंगे, पैसा अपने आप आ जाने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी नजरिए से, इसी सोच के साथ हमें वैदिक आयुर्वेद और रिस्टो इंडिया के बिजनेस को करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम है जहां के आपको जितने का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई भी पैकेज लेते हैं, उतने का ही आपको आपके घर के राशन में लेस हो जाता है। यानी कि इफेक्टिवली आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कॉस्ट 0 मान सकते हैं आप, क्योंकि राशन तो लेना ही था, आशीर्वाद का आटा तो लेना ही था, मसाले तो लेने ही थे, चीनी चावल लेना ही था। तो वही पैसा जो आपने पैकेज में यूज किया है, मान लेते हैं 8991 का पैकेज आपने लिया है, तो 8991 के पैकेज के बदले 9,000 रुपए का आप अपने घर की ग्रोसरी में, अपने राशन में लेस करा सकते हैं। तो परफेक्टली एक ऐसा सिस्टम जो आपको फ्री में स्वास्थ्य देता है, इसको ऐसा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि राशन के ऊपर डिस्काउंट देता है, ऐसा कह सकते हैं। ये 2 अलग अलग कंपनियां हैं। तो अब ये इन सब बातों को जब आप समझाएंगे और उनको बताएंगे कि इसका फाइनली आप अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं और इसका आपको आपके ही घर के राशन में अगले 1, 2, 3, 4 महीने, जब तक आप चाहें 6 महीने, उसमें ये पैसा आपका लेस हो सकता है। 1,000 का पैकेज ले लीजिए, 1,000 के पैकेज में ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट आ जाते हैं जो इम्यूनिटी के होते हैं। गिलोय आ जाता है, तुलसी आ जाता है, सुगंधा आ जाता है, गिलोय कैप्सूल आ जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लेकर
अपनी हेल्थ भी बनाइए और 2000 रुपए का डिस्काउंट भी ई स्टोर्स पे जाके आप ले सकते हैं। यानी कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 1000 रुपए में 2000 रुपए का आपके राशन में लेस हो गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है, ये लोगों तक पहुंचाइए और जब ये लोगों तक पहुंचेगी तो वो लोग आपके साथ आएंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है कि क्या ईस्ट टू इंडिया का बिजनेस ऐसे समय में किसी परिस्थिति, किसी परेशानी में है? बिल्कुल भी नहीं है सर। ईस्ट टू इंडिया का बिजनेस एक दिन भी नहीं रुका, वैदिक आयुर्वेद का बिजनेस एक दिन भी नहीं रुका। हाँ, थोड़ा सा सप्लाई चेन में इशू हो सकते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी में इशू हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट उतने नहीं है। ऑफिस में हम अभी जो स्टाफ है वो 1/3, करीब ऑफिस में 200 के आसपास एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन अभी 60-70 एम्प्लॉय से ही काम करना पड़ रहा है क्योंकि सारे अलाउड नहीं है। होपफुली जून से ये सब आने लगेंगे, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर इतनी सीटिंग अलाउड नहीं है, लगातार चेकिंग होती रहती है। तो स्टाफ की कमी होने की वजह से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को हमें और आपको दोनों को मिलकर ही हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे शिकायत करते रहे और हम सिर्फ आपको उसका कुछ भी सॉल्यूशन बताते रहे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि अभी अगर पैंडेमिक सिचुएशन में और लॉकडाउन की सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं तो सर्विसेज में थोड़े इशू है और ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक कंप्लीट स्टाफ वर्किंग नहीं हो जाता ऑफिस में। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, आप लोगों की मेहनत है कि कंपनी अगर 6 महीने तक लॉकडाउन रहता है, 6 मंथ तक भी लॉकडाउन अगर रहता है तो आपका कोई भी 1 रुपए का पे आउट डिले नहीं होने वाला। अभी लास्ट मंथ में जो पे आउट डिले हुआ था, बोर्ड रेंटल डिले हुए थे, उसके पीछे का कारण भी आपको क्लियर कर दें कि जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे एक साइक्लोन आया था। अभी आपकी तरफ भी एक साइक्लोन आया है, उड़ीसा में यस आया है। उससे पहले आउटे एक साइक्लोन आया था और उसकी वजह से आईसीसी बैंक का कोलाबा मुंबई में जो ओटीपी सर्वर है जिससे ओटीपी आते हैं वो प्रॉब्लम हो गया था और उसकी वजह से कंपनी पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। कई दिन तक पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई क्योंकि ओटीपीज नहीं प्रॉपर आ रहे थे और यदि आ रहे थे तो वो एक्सपायर हो रहे थे बहुत जल्दी। और साथ में जो फाइल्स आपकी अपलोड होती हैं बल्क पेमेंट की, वो फाइल्स भी बैंक जो है वो कम से कम 24 से 48 घंटे डिले प्रोसेस कर रही थी। और अदरवाइज कंपनी के लेवल पे हम सबसे पहले यही फोकस करते हैं कि आपके पे आउट्स, आपके किसी भी तरह के कमीशंस में हम बिल्कुल भी डिले ना करें अपने स्तर पर। परिस्थितियां अलग हैं, परिस्थितियों के लिए की वजह से हो सकता है 1-2 दिन ये आगे पीछे हो जाए, लेकिन कंपनी की हम हर संभव यही प्रयास रहता है क्योंकि फाइनली आप लोगों को आज के समय में जहां हर तरह का रोजगार बंद है, हर तरह का बिजनेस बंद है, तो कहीं ना कहीं लोग आज वैदिक आयुर्वेद और ई स्टोर के बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कोई जो प्राइमरी जिसको वो इनकम बोलते हैं वो प्राइमरी इनकम आजकल बंद है और बहुत से लोग जो पार्ट टाइम में हमारे बिजनेस को कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी वजह से जो उनको कमीशंस पहुंचते हैं तो उससे उनके परिवार जो है सफलतापूर्वक इस समय को गुजार पाए, उनको कोई पैनिक ना हो। तो ये हमारा 100% प्रयास रहता है। अब एक बात आ जाती है कि देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई स्टोर वैदिक आयुर्वेद का बिजनेस मंथली 23 से 30% का ग्रोथ ले रहा है मंथली, यानी कि महीने में 25-30% का, अगर एवरेज 25-30% का ग्रोथ माने तो साहब हर 4 महीने में ये कंपनी डबल हो जाती है। हर 4 महीने में ये कंपनी डबल हो जाती है सर। और ये आपका हमारा प्रयास ही है जिससे ये हो रहा है। यानी कि हर 1 साल में कंपनी कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। हर 1 साल में 3 टाइम्स बढ़ती है। और लास्ट जो लॉकडाउन हुआ 2020 का, उससे लेके और इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक जो कि 2021-31 मार्च तक, कंपनी ने 10 टाइम्स ग्रोथ की, 10 गुना ग्रोथ की है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। देखिए, मैं 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ और बहुत से बिजनेस मैंने देखे हैं, बंद होते हुए बिजनेस भी देखे हैं और आज जो बिजनेस चल रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से स्टडी किया। इतनी अच्छा ग्रोथ रेट हमें कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और बिल्कुल बिंदास रहिए। 6 महीने तक भी यदि लॉकडाउन की परिस्थिति आ जाती है तो आपकी इस कंपनी के कोई भी कमीशन पेमेंट देने में ये कंपनी सक्षम है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब जब ये बिजनेस इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है सर और कंपनी में लाखों लोग काम भी कर रहे हैं, हम और आप काम कर रहे हैं, तो कुछ हमें और आपके चाहने वाले भी होंगे, तो कुछ हमारे और आपके बारे में नेगेटिव सोचने वाले भी होंगे। दोनों प्रकार के लोग होते हैं, हर किसी के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कह सकते, मैं 100% मैं नहीं कह सकता मैं कितना भी अच्छा हो जाऊं, आप कितने भी अच्छे हो जाएं और ये सोचे कि सारे ही लोग आपसे संतुष्ट होंगे, सारे ही लोग आपसे खुश होंगे और आपकी ग्रोथ को देखकर जलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मानव प्रवृत्ति है और अगर कोई ऐसा करता भी है
तो दो प्रकार से बात है, हम जाकर उससे लड़ने लगे पहली बात, तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेहतर यह है कि हमें अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए और उस आदमी को अपना काम करने देना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हालांकि बहुत पॉजिटिव वीडियो देखने वाले और पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें करने वाले लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखे हैं जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट से होते हैं और फिर भी टिके रहते हैं किसी न किसी वजह से। वो क्या होता है कि वो दूसरे लोगों की टांग खींचते होते हैं, और उस टांग खींचने में क्या होता है, जब ऊपर से टांग खींचेंगे नीचे से तो कुछ ना कुछ उनपे आगे गिर जाएगा, वो उसी में खुश हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है, इमली के पेड़ के नीचे से जब बच्चा उठा के ईंट मारता है ना, तो वो इमली उसके ऊपर गिरती है, बड़ा खुश होता है, ये नहीं पता कि एक दिन वो ईंट भी उसके ऊपर ही गिरने वाली है। तो ये समय समय की बात है, जब कोई गलत करेगा तो वो उसको झेलेगा भी। हमारी कंपनी को एक ही बात समझ में आती है और हमें एक ही बात समझ में आती है कि हम दूसरे से लंबी लकीर खींच के अपने आप को बड़ा करने वाले लोग हैं। आप भी हैं और हम भी हैं। जो लकीर मार्केट में बनी है हम उससे लंबी लकीर खींचेंगे, किसी को कॉपी नहीं करेंगे, किसी को पेस्ट नहीं करेंगे। जो करेंगे वो यूनिक करेंगे, बिल्कुल अलग हटके करेंगे और मजेदार करेंगे, शानदार करेंगे। लेकिन कुछ लोग सर ऐसे हैं जो दूसरी लकीर को मिटाकर रब करके रबर से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं ना कहीं पैनिक करने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी मार्केट में आई है और उस कंपनी को हम किस तरीके से डिस्टर्ब करें, किस तरीके से इस कंपनी की हम लेग पुलिंग करें, टांग खींचे। तो देखिए वैदिक आयकर और रीस्टोर का जो सिस्टम है बड़ा क्लियर है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, हालांकि बहुत वायरल हम नहीं कह सकते, बहुत वायरल का मतलब कुछ और होता है। अगर एक वीडियो को टोटली 1700 लोग देख पाए हो पिछले 3 महीने में तो उसको वायरल तो नहीं कहेंगे। उन 1700 में कम से कम 1200 लोग तो ईस्टर्न इंडिया के अपने लोग हैं, है ना, और किसी को कोई मतलब ही नहीं, वो तो ईस्टर्न इंडिया के अपने लोग हैं, वो तो वैसे ही पॉजिटिव है। नीचे कमेंट आते हैं तो 75 में से 50 कमेंट जो है वो कंपनी के फेवर के आते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो। और मजेदार बात ये 3.5 साल से वर्क करने वाली कंपनी के खिलाफ 3 साल गुजरने के बाद एक वीडियो आता है जो उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव बोलता है। आप दूसरी कंपनियों को देख लीजिए, उनके पास लाइन लगी हुई है इस तरह की चीजों। आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च तो कीजिए, लाइन लगी पड़ी। तो देखिए ऐसी चीजों को बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं भी आपसे कहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली वहां मैसेज डालने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात बोल रहा हूँ जब भी बात हो रही है कि भाई किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि आप वहां पे जब एक मैसेज डालते हो, एक कमेंट डालते हो ना, वो वीडियो और 10 जगह पहुंचता है, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम है, कमेंट डालेंगे तो वो चीज प्रमोट होती है। तो जाने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सड़क पे जा रहे हैं आप, कुत्ता भौंक रहा है तो क्या करेंगे, उससे कुत्ते से लड़ने लगे, भाई भौंक क्यों रहा है तो फिर ऊपर सेक्शन 31 लगा देंगे हम। कभी कहते नहीं कहते सर, क्यों नहीं कहते? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप अपना काम कीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। और आपकी कंपनी इस तरह की चीजों को झेलने में और इन सब चीजों को हैंडल करने में बहुत सक्षम है। 22 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठकर हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इतना हल्के में मत लीजिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम गलत कर रहे हैं? हाँ, यदि हम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, और यदि हम गलत नहीं कर रहे, आप गलत नहीं कर रहे, सिस्टम है, प्रोसेस है, कानून है, कानून हमने भी पढ़ा है, और उस कानून को समझते हुए जब हम काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आती है? हम ही लोगों से दिक्कत आती है, हमारी टीम से, हमारे नेटवर्क से दिक्कत आती है। होता क्या है कि देखिए ई स्टोर या वैदिक आयकर बिजनेस करने से पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी कंपनी में बिजनेस करके ही लोग आ रहे होते हैं, और उस कंपनी, पुरानी कंपनी की पाठशाला में एक शॉर्टकट सिस्टम होता है, इतने लगाओ इतने मिलेंगे। जी जी जी। तो वो वैदिक आयकर की पाठशाला में जब वो बैठते हैं और 45 मिनट का जब रिपर्चेज से लेके और मैचिंग प्लान तक जब समझाया जाता है ना उनको, तो कहते हैं थोड़ा टफ लग रहा है। हम भी उसी वाली पुरानी पाठशाला वाले कार्यक्रम को लेते हैं और वो भी कहना शुरू कर देते हैं इतना लगाओ इतने मिलेंगे। यहाँ खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर आपका साथी, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका क्रॉस लाइन जो वैदिक आयकर के स्टिकर के साथ, वैदिक आयकर के ब्रांड के साथ खड़ा हुआ है और ये करता हुआ आपको दिखे, तो हम और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं कि देखिए ये बिजनेस ये वाला बिजनेस नहीं है, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है। देखिए सर, 2 कंपनियां हैं, सबसे पहले बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोगों को वैदिक आयकर के बिजनेस में ही नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। 2 कंपनियां हैं, फर्स्ट इज वैदिक आयकर हेल्थ एंड डिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका एज अ फर्म, 2019 में प्राइवेट लिमिटेड बनी। और इस कंपनी ने जितना भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है,
चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर हो, आरओसी हो, जितने भी सर्टिफिकेशन है सारे सर्टिफिकेशन लिए हुए। और मजेदार बात यह है कि हर स्टेट का सर्टिफिकेशन इसके पास है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 438 439 नंबर पे, उसके अलावा हर स्टेट में भी कंपनी ऑलरेडी अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर चुकी है पूरे भारत के अंदर 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ऑलरेडी ये कंपनी हर जगह गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से काम कर रही है, अपना टाइम से टीडीएस, टाइम से जीएसटी, टाइम से सारे कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स फुलफिल करती है। और साथ में ये किसी भी प्रकार की ऐसी किसी इनकम का वादा नहीं करती जो घर बैठे आपको दी जाए। ये कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, होम यूज के एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, और ये प्रोडक्ट आपको बेचे जाते हैं दोनों तरह से। आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और एक एजेंट के तौर पे एनरोल होकर भी किसी पैकेज को लेकर भी आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। और जब आप आगे बिजनेस करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आगे बिजनेस नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का कमीशन देने का वादा वैदिक आयुर्वेद हेल्थ एंड रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं करती। क्लियर वर्ड। अब बात आ जाती है कि वैदिक आयुर्वेद का एक अलायंस है एक रिटेल कंपनी से जिसका नाम है एक्सिस ई-कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? एक्सिस ई-कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक्सिस ई-कॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड का नाम है ई स्टोर इंडिया। ये ब्रांड जो है ई स्टोर इंडिया, ये अपने रिटेल स्टोर खोलती है और पूरे भारत में इसके 250 से ज्यादा रिटेल स्टोर ओपन है। और ये कंपनी किसी भी तरह का डायरेक्ट सेलिंग व्यापार नहीं करती, कोई तरह का चेन मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं करती है। इसका टाई अप है वैदिक आयुर्वेद के साथ। ये दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं? दोनों आपस में मिक्स होकर बिजनेस, संगठन बना के एक बिजनेस कर रही है। इनका आपस में कोलैबोरेशन है और वो कोलैबोरेशन इस बात का है कि भाई आपके पास लाखों की संख्या में लोग हैं, आप यदि इन लोगों को हमारे स्टोर पर शॉपिंग करने भेजते हैं तो हम इनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, और वो डिस्काउंट एक कूपन के तौर पर वैदिक आयुर्वेद बिजनेस में मिलते हैं। तो आपका के टीम में कोई भी ज्वाइन होता है तो उनको 9,000 रुपए दिए या 3,000 रुपए दिए या 1,000 रुपए दिया, उनको उतने रुपए का प्रोडक्ट इमीडिएटली मिल जाता है। और वो प्रोडक्ट लेने के बाद साथ में ई स्टोर की तरफ से फ्री कूपन दिए जाते हैं। आपने बहुत से प्रोडक्ट अपने लाइफ में खरीदे होंगे जिन प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट खरीदने के साथ कुछ फ्री कूपन मिलते होंगे, कोई नई बात नहीं। अब ये फ्री कूपन रिडीम कहाँ होंगे? ई स्टोर इंडिया की दुकान पर। तो वो कस्टमर जो वैदिक आयुर्वेद में जुड़े थे, ज्वाइन हुए थे, वो ई स्टोर इंडिया पे जाके अपने घर का राशन, क्योंकि देखिए राशन हर घर की जरूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हाथ उठा के कहते कि मैं भाई राशन तो खरीदते ही नहीं, मेरे तो घर के अंदर चबूतरे पर ही जो है सारा कुछ सब्जी और मसाले होते हैं और मैं वहीं से खाना बना लेता हूँ। ऐसा तो संभव नहीं है। तो राशन तो आपको कहीं लेना ही होगा, और वही ब्रांड जो आप पहले से किसी दूसरी शॉप से लेते आए हो, वही आईटीसी के प्रोडक्ट, वही हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वही प्रोडक्ट नेस्ले के, वही प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट लेने के उपलक्ष्य में जब आप स्टोर पे जाते हैं और वहां जब आपको ये कूपन रिडीम कराए जाते हैं, तो क्योंकि आप वैदिक आयुर्वेद की प्रोडक्ट की डिलीवरी भी इसी सिस्टम से लेते हैं, तो आप एक थ्रेशोल्ड बाइंग को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि ई स्टोर इंडिया का एक ऑफर है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे यहाँ कूपन रिडीम करते हैं, हमारे एसोसिएट पार्टनर बनते हैं, तो हम आपको ऑफर देते हैं कि यदि आप हमारे प्रचार में सहभागी हो तो हम प्रचार करने का कुछ पैसा आपको प्रॉफिट के तौर पर शेयर कर सकते हैं, रेंट शेयर कर सकते हैं। और देखिए ई स्टोर के लेवल पे आप खुद सोचिए, चाहे बिग बाजार हो, इजी डे हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो, हर कंपनी को अपना विज्ञापन करना ही होता है। ऐसी कोई कंपनी है जो विज्ञापन नहीं करती? हर कंपनी विज्ञापन करती है, और ये विज्ञापन करने में उसे एक बड़ा बजट एसोसिएट करना पड़ता है। बिग बाजार की आप बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर इनका कम से कम होर्डिंग, अभी तो फिलहाल जब से कॉम्प्लेक्सिटी आई है, जियो ने खरीदा है, तो चीजें खराब हुई है, वरना करीब 100-150 करोड़ तो वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दे रहे थे। तो इतना पैसा जो जा रहा है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात समझिए कि अगर ई स्टोर भी एक होर्डिंग लगाए और एक होर्डिंग लगाने का उसे 50,000 रुपए महीना देना पड़े रोड पर, तो 50,000 रुपए महीना जा किसके पेट में रहा है? किसी बड़े आदमी के पेट में रहा। वही न्यूज़पेपर में अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का एड है तो किसके पेट में? न्यूज़पेपर का मालिक तो पहले से ही अमीर है, और वो न्यूज़पेपर का मालिक या वो होर्डिंग जिस जगह लगाई जा रही है, वो एजेंसी 1 रुपए की सेल की गारंटी नहीं देती स्टोर इंडिया या
बिग बाजार को। वो कहते हैं ऐड आपने कर लिया, आपने हमें पैसा दे दिया, बात खत्म। अब कस्टमर आए ना आए हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखिए कितना यूनिक बात है कि ईस्ट इंडिया ये बजट जो एडवर्टीजमेंट का कहीं ना कहीं उसका खर्च करना था, उस बजट को वो ये चाहती कि आप ही लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इससे बड़ा समाजवाद मुझे लगता नहीं पूरे व्यापारिक सिस्टम में आज तक आया है कि वो पैसा जो एक किसी अमीर आदमी को हम 10 लाख रुपया दें, किसको दें, टाइम्स ऑफ इंडिया को दें, दैनिक भास्कर को दें, है ना, किसी आपके लोकल न्यूज़पेपर को दे, वो पैसा यदि आम आदमी के राशन में, आम आदमी के बेनिफिट के लिए यूज हो जाए तो कोई बुरी बात है? नो सर। इससे दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहली चीज, लोगों तक छोटा छोटा ही सही कुछ पैसा पहुंचेगा तो लोगों को एक व्यापार का माध्यम मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगी। और कंपनी का प्रचार तो हो ही रहा है, बोर्ड तो लगा के प्रचार तो किया ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड नहीं लगते। और दूसरी चीज जो है कि जो लोग स्टोर पे आएंगे उससे स्टोर की इनकम ही बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पैसा दो तरह से दिया जाता है, 825 रुपए दिए जाते हैं और साथ में आपको कुछ वॉलेट दिया जाता है। टीडीएस पहले काट लिया जाता है तो वैलिड इनकम है, टीडीएस काटने के बाद कुछ वॉलेट दिया, कुछ आपको कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया। ये पैसा आप यूज करने कहाँ जाएंगे? ये वॉलेट, ये कूपन तो स्टोर पे यूज होने। तो जब स्टोर पे ये पैसा यूज होना है तो आप शॉपिंग तो स्टोर से ही करेंगे, और जब स्टोर पे शॉपिंग करेंगे तो उसका प्रॉफिट भी तो स्टोर को मिलेगा। यस सर। अगर आप एक प्रैक्टिकल बात मान लें कि 5,000 रुपया, मात्र 5,000 रुपया एक एवरेज मान लें हर परिवार की नीड है ग्रोसरी की, तो साहब 5,000 रुपए की शॉपिंग आप कहाँ करने जाते हैं? आप स्टोर पे तो जाते हैं। चलिए आप नहीं जाते, आप कूपन रिडीम नहीं करते, तो आपका बोर्ड देखकर तो लोग आते हैं। चलिए आप बोर्ड भी आपका लोग नहीं देखते, लेकिन आपके पास अगर इनकम पहुंचती है तो आप कम से कम 10 लोगों से शेयर तो करते हैं कि स्टोर इंडिया का बिजनेस है। हो सकता है 10 में 4 ने ज्वाइन कर लिया, 6 ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कम से कम वो कभी तो स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं। और इस प्रकार से कंपनी को एक अच्छी इनकम मिलती है, जिस इनकम को वो अपने बोर्ड के जो पब्लिसिटी का जो उसका एक्सपेंसेस है उसमें आपके साथ शेयर करती है। और इसका वैदिक आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है। ये एक रिटेल कंपनी है और ये किसी तरह का चेन मार्केटिंग नहीं कर रही। तो एज यूजुअल की एक वैलिड इनकम है, एक अलग इनकम है। तो आपको बस यही समझाना है लोगों को। देखिए दो कंपनियां हैं, दोनों कॉमनवेल्थ के साथ काम कर रही है। एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करती है, और दूसरी कंपनी रिटेल के बिजनेस में आपको डिस्काउंट भी देती है और बोर्ड लगाने पर आपको अपनी पब्लिसिटी का कुछ जो उसका बजट है उसमें से कुछ पैसा शेयर करती है। अब एक बड़ा सवाल आता है, लोग मुझसे जब ऑफिस में मिलने आते हैं तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी कब तक ये पैसा देती रहेगी, कितना दे सकती है? क्योंकि एक बड़ा अजीब सी बात है, हम मैथमेटिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हम सोचते हैं के राशन के काम में बचत क्या है, 10-15% की बचत है। तो 10-15% की जो ये बचत है, कितना कमा लेगी कंपनी जो ये पैसा बांटती है? कितना? चलिए हमने कहा कि हमारा पब्लिसिटी का बजट है, तो सर बजट तो प्रॉफिट से ही निकलेगा ना, है कि नहीं? यस सर। तो जब प्रॉफिट ही नहीं आया तो फिर बजट कहां से आया? ये बात समझ में नहीं आती, और ये समझना और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं। देखिए सिंपल है, आप इसको समझिए कि ग्रोसरी में 15% का प्रॉफिट या 20% का प्रॉफिट तो हमने कहा, हालांकि मॉडर्न ट्रेड में हमारे प्रॉफिट करीब 30% हो जाता है, क्योंकि हमें शेल्फ रेंटल भी मिलते हैं और उसके अलावा बल्क परचेज पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अलग से मिलती है। तो वो 30% तक आ जाता है, लेकिन फिर भी 30% ही तो है, कौन सा ज्यादा हो गया? लेकिन यहाँ एक बहुत मोटी सी बात मैं आपको समझाऊं, ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता है, ये सिंगल प्रॉफिट नहीं होता। मैं ऐसे समझाऊं कि देखिए कोई भी चीज आपने खरीदी, आपने प्रॉपर्टी ली और 1 करोड़ रुपए का कहीं पे फ्लैट या प्लॉट या कुछ भी रियल एस्टेट आपने खरीदा, साल भर में आप उसे बेचते हैं तो हो सकता है कि वो 1.5 करोड़ का बिक जाए। और अगर 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख का भी बिक जाए तो आप बहुत अपने आप को अप्लॉज करते हैं, तालियां बजाते हैं कि देखो हमने 20 लाख रुपए का साल भर में प्रॉफिट ले लिया, यानी 20% का सालाना प्रॉफिट आ गया हमें प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन आप जरा दूध की थैली के बारे में सोचिए, आप फ्लैट कितनी बार खरीदते हैं जिंदगी में और दूध कितनी बार खरीदते हैं? डेली खरीदते हैं, हर घर में आता है दूध, चीनी, है ना, मसाले, दालें हर घर में आती है, रोज आती है, हर तीसरे चौथे दिन आता है। दूसरी चीज है दूध तो डेली आता है। साहब दूध की थैली एक एवरेज बता रहा हूँ, जो पैकेज्ड मिल्क आता है वो करीब 25-26 रुपए का आधा लीटर आ रहा है, और जो दुकानदार सेल करता है उसको 1 रुपया बचता है इसमें मात्र। तो दुकानदार जिसने शॉप खोली, मान लेते हैं आपके पड़ोस में, उसने पहली बार तो लागत अपनी जेब से लगाई होगी ना दूध मंगाने के लिए, पहली बार उसने 25 या 26 रुपए देकर दूध मंगा लिया, 1 रुपए का उसका प्रॉफिट है, आपको 27 रुपए में दे दिया।
ठीक है जी, आप खुशी खुशी उसे ले आए और अगले दिन फिर आप वहीं उस दुकान पे जाने वाले हैं। उसने वही आपसे लिए हुए 27 रुपए में 1 रुपया अपने काउंटर पे रखा, अपनी गुल्लक में रखा, और बाकी 26 रुपए से फिर दोबारा दूध मंगा लिया। यानी कि उस दिन का 1 रुपया प्रॉफिट आया। 1 रुपया प्रॉफिट 26 रुपए के आइटम की सेल पे मात्र 4% का प्रॉफिट है। 4% का मार्जिन है, कितना कम मार्जिन है। लेकिन आप देखिए कि एक फ्रीक्वेंसी है, डेली आपको दूध लेने उसी दुकान पे जाना है और डेली उस दुकानदार ने आपसे लिए हुए पैसे में 1 रुपया बचाना है और अगले दिन उसी पैसे से दोबारा दूध मंगा लेना है। साहब, लागत अभी भी 26 रुपए की है, लेकिन एक महीने में प्रॉफिट 30 रुपए का हो गया। एक महीने में प्रॉफिट कितने का हो गया? 30 रुपीज। यानी कि जितना इन्वेस्ट किया था दुकानदार ने, उससे भी ज्यादा पैसा उसने 4% के मार्जिन वाले आइटम पे कमा लिया। अब वो उसी पैसे से 2 दूध की थैली ला सकता है और जब उसे बेचेगा तो फिर 2 रुपए उसको डेली मिलने लगेंगे। एग्जैक्टली। तो अगली बार देखिए, समय, इसको क्या कहते हैं, टाइम के साथ इनकम, आपकी प्रॉफिट कंपाउंडिंग हो गई, बिजनेस कंपाउंडिंग हो गई। आशीर्वाद का आटा आपने ई स्टोर से लिया, ई स्टोर को सारे डिस्काउंट लेने के बाद 10 रुपए बचा। दूसरी दुकान 30 रुपए बचाती है, ई स्टोर ने 10 रुपए बचाया। लेकिन क्योंकि ई स्टोर ने उसे सस्ता बेचा तो लोग ज्यादा खरीदारी करने आए, या एक ही आदमी ज्यादा सामान खरीद के चला गया, बात एक ही। और इस वजह से ई स्टोर को अगले ही दिन या हर दूसरे तीसरे दिन वो आटा उसी लागत से, जो पैसा आपने दिया उसी से रिपीट मंगाना पड़ गया और फिर 10 रुपए पैदा हो गए। तो इस प्रकार से एक आटे की बोरी आप देखिए 30 दिन में 300 रुपए की इनकम देती है, जितने की आटे की बोरी। समझ रहे हैं? तो ये 15-20% के प्रॉफिट का काम नहीं है ग्रोसरी का। इसमें बस एक ही चैलेंज है, अगर आप इसको मेंटेन करना नहीं आया तो ये बर्बाद कर सकता है, क्योंकि चूहे खा जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। और अगर मेंटेन करना आ गया किसी भी सिस्टम को, तो ये बहुत प्रॉफिटेबिलिटी देता है। और यही कारण है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा इनकम रिसोर्स डेवलप होता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया कि आप एक तरफ एक कंपनी में मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग से आपको जो कमीशन बन रहा है, कमीशन आपको आपके खाते में दिया जा रहा है, साथ में उसका एक वॉलेट दिया जा रहा है। वॉलेट कंज्यूम होगा 33% आपकी ग्रोसरी पे, कूपन कंज्यूम होंगे 10 से 20% और 4% आपको अलग से प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ई स्टोर पे जाएंगे ही जाएंगे, और जब ई स्टोर पे जाएंगे, देखिए वॉलेट आप ही की इनकम है, वॉलेट कोई डिस्काउंट नहीं है। वॉलेट तो आपके कमीशन का ही एक पार्ट था जो पहले से रख लिया गया था कंपनी। तो वो वॉलेट को यूज करने के बेनिफिट की वजह से आप कंपनी से जुड़ेंगे और कंपनी के पास एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। कंपनी उस अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी से आपको रेंट के तौर पर बोर्ड का कमीशन देगी, और जब वो बोर्ड का कमीशन मिलेगा, आप बोर्ड को संभाल कर रखेंगे, लगा रहने देंगे, और उससे विज्ञापन होगा तो कंपनी का प्रचार होने से कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और इस सिस्टम में कहीं भी कोई किसी तरह का टेक्निकल या लीगल लोचा नहीं है, क्योंकि बड़ी सिंपल बात है कि जो भी आपको इनकम मिल रही है वो ऑल कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के बाद मिल रही है। किसी भी तरह का ROI सिस्टम ये कंपनी नहीं रन करती है। वेरी क्लियर, ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो रिटर्न आएगा। भाई आपने जो पैसा दिया वो वैदिक आयरकोर में लिया, वैदिक आयरकोर में आपका ID बना, वैदिक आयरकोर से आपको उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट जो बिल करना था वो बिल हो चुका, आपको आपका प्रोडक्ट मिला, अब आप फ्री हैं। आप चाहे वैदिक आयरकोर में काम करके कमीशन कमाएं, और चाहे उसके दोस्त ई स्टोर इंडिया में जाके बोर्ड लगाकर कमीशन कमाएं। क्लियर? और बोर्ड लगा के कमीशन देने का किसी तरह का मार्केटिंग प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड रेंटल का हम कोई कमीशन लेवल बांटते हो। बोर्ड अगर आपने लगाया तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अपलाइन को भी बोर्ड का कमीशन जाए, नहीं। आपके अपलाइन को तो आपके पैकेज बेचने का कमीशन वन टाइम जाता है। 3 साल तक तो कोई कमीशन फिक्स नहीं जाता ना आपके अपलाइन को या आपको किसी अपने डाउनलाइन से। तो इसका कोई रेफरल मार्केटिंग प्रोग्राम ही नहीं है बोर्ड रेंटल का। बोर्ड रेंटल तो सिंपल कंपनी और आपकी, जिसकी ई स्टोर इंडिया, एक्सेस ई कॉर्प के आपके बीच की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको आपका रेंटल मिल रहा है, और उस पर आप पूरी तरीके से गवर्नमेंट का टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस एकदम से क्लियर बिजनेस है। समझाने की समझ होनी चाहिए। अगर आप गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे तो जरूर लोग क्वेश्चन करेंगे, और अगर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा इंटरप्रेट करेंगे, ऐसा बताएंगे, तो एज यूजुअल के लोग समझ पाएंगे कि सिस्टम क्या है। हाँ, देखिए बड़ा सिंपल है, एक यूनिक आइडिया है, एक बिजनेस करने की ट्रिक है, एक बिजनेस करने का तरीका है। और ऐसा नहीं है भारत की धरती पे बिजनेस करने के तरीकों को रोका जाए। अगर वो सरकारी कानून को नहीं तोड़ते, किसी तरह का गवर्नमेंट के किसी भी टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच नहीं करते, तो वो बिजनेस है
और वो बिजनेस किए जा रहे हैं, बहुत सी कंपनियां कर रही हैं। आप पिज्जा हट पर जाते हैं, पिज्जा खरीदते हैं, वहां 250 रुपए का पिज्जा भी होता है और साथ में आपको कहते हैं 400 रुपए का मील भी मिल जाएगा। आप पूछते मील क्या है, कि उसमें पता चलता है कि कुछ आपको दूसरे आइटम के साथ एक पेप्सी मिलेगी या कोक मिलेगी। तो सर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे पिज्जा हट जो है आपको कोक बेच रहा है, और जो कोक बाहर 18-20 रुपए में मिल जाने वाली है, आप 70 रुपए की ले रहे हैं वहां पे बैठ कर। तो ये बिजनेस ट्रिक है, बिजनेस आइडिया है। वो आपको 70 रुपए की कोक बिल नहीं कर रहा, वो बिल कोक जो है 18 रुपए की बिल कर रहा है, 35 रुपए आपके बैठने के चार्ज, आपसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं और सर्विस चार्ज की बिलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप खुश हैं क्योंकि आप 18 रुपए की कोक खरीद के अंदर नहीं जाएंगे पिज्जा खाने। आप बिग बाजार पे शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद आपको जो कैशबैक आता है वो फ्यूचर पे नाम की एक अलग कंपनी है, कंपनी तक अलग है। फ्यूचर पे नाम की कंपनी में आपको कैशबैक मिलता है और आप एफबीबी पे, ब्रांड फैक्ट्री पे और दसियों कंपनियां हैं, उन पे जाके उनको रिडीम कर लेते हैं, वो वॉलेट आप यूज कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो ये सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, ऑलरेडी इसकी नजीर मार्केट में सारी मौजूद है। ईस्टोर इंडिया को लेके ईस्टोर इंडिया कोई इस तरह का काम नहीं कर रही जो कि बिल्कुल अलग हो, मार्केट ट्रेंड के साथ ही है। हाँ, बस एक ही बुरी बात हो जाती है कि हम और आपने, हमारे इस जो डायरेक्ट सेलिंग समाज है, इसने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि हम खुद भी डरते हैं, अपने आप को एक नेटवर्कर बताने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में पुराना हिस्ट्री रही है डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में, वो बहुत नेगेटिव रही है। अब उसको नेगेटिव मान के और घर बैठ जाने की बजाय अगर उसके सुधार के लिए काम करें तो क्या बुरी बात। तो ये कंपनी देखिए डायरेक्ट सेलिंग में सुधार की बात करती है कि सही सैद्धांतिक रूप से डायरेक्ट सेलिंग की जाए, एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग की जाए। मैं एक बात बोलता हूँ कि आज तक बहुत बेसिक बात बोलता हूँ, जो मैंने 98 में एमवे में सीखी थी, जब एमवे किया था। तो हम सिंपल, एक बहुत बेसिक बात है नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा, कि जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसको कस्टमर तक पहुंचाती है, तो इसमें पूरा एक मार्केटिंग चैनल काम करता है, जो कि कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने में 7-8 चैनल आ जाते हैं। क्या आता है कि रिटेलर आता है, उसके ऊपर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टॉक जो भी होता है, सुपर स्टॉकिस्ट, फिर वो C&F वगैरह। तो इतने चैनल आते हैं, तो इन चैनल में प्रॉफिट भी यूज होता है, प्रॉफिट दिया जाता है इनको, और साथ में विज्ञापन दाता जो सिस्टम होते हैं, शाहरुख खान जैसे एडवर्टाइजर, अमिताभ बच्चन जैसे एडवर्टाइजर ये यूज करते थे हम वर्ड, कि ये लोग जो है ये आपसे ऐड का पैसा भी लेते हैं कंपनियों से, वो पैसा भी तो आप ही के प्रोडक्ट पे इंपोज होता है, तो आपकी एमआरपी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कॉस्ट को बचाने के लिए एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, कि सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक माल पहुंचाया जाए, सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक माल पहुंचाया जाए। और इससे क्या होगा कि मार्केटिंग का जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को पैसा दिया जा रहा था एड का, वो पैसा आपको कमीशन के तौर पर कंपनी दे दे, तो पूरा चैनल जो है बीच का, वो उसका प्रॉफिट बच जाता है, प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि डायरेक्ट सेलिंग आज तक भारत में जो पिछले 20, 22, 25 साल से रन हुई है, उसमें प्रोडक्ट सस्ता नहीं हुआ है, प्रोडक्ट उल्टा महंगा हुआ है। आप चाय की पत्ती 80 रुपए की 250 ग्राम ले रहे थे, आपको एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो 150 रुपए की 250 ग्राम लेनी पड़ रही है। आपको एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसका प्रोडक्ट महंगा लेना पड़ा है, जो मार्केट कॉस्ट से ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि आपके अपलाइन का कहना है कि आपको इतने बिजनेस वॉल्यूम का हर महीने शॉपिंग करनी है, और वो शॉपिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो है कमीशंस नहीं बनेंगे। व्हाटएवर जो भी, लेकिन किसी कंपनी की बुराई नहीं करे, हम एक तुलना कर रहे हैं। तो वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम का अपनाने के चक्कर में वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। अब आप क्या वजह है कि एक ब्रुक बॉन्ड या ताजमहल की एक 80-90 रुपए की चाय की पत्ती छोड़कर आप 150 रुपए की चाय की पत्ती खरीदें, सिर्फ इसलिए कि आप उस कंपनी में एक कमीशन एजेंट है। यहाँ ईस्टोर इंडिया और वैदिक आयरकर बोलते हैं कि देखिए, आप ईस्टोर इंडिया में वही चाय की पत्ती जो 80 रुपए किलो की 250 ml बिक रही थी, वो आप वही ब्रांड ले लीजिए और 70 का ले लीजिए या 72 का ले लीजिए, और साथ में बिजनेस वॉल्यूम भी ले लीजिए। अब यहाँ देखिए वैदिक आयरकर का जो सिस्टम है, मैं ईस्टोर नहीं कह रहा, वैदिक आयरकर डायरेक्ट सेलिंग, ये सिस्टम पहली बार जो मैंने आपको एथिक्स बोले, बेस बोला डायरेक्ट सेलिंग का, उस बेस के ऊपर खड़ी उतरती है। वो क्या है कि यहाँ आप किसी भी आउटलेट पे चले जाइए, हमारे किसी भी हेल्थ सेंटर पे चले जाइए, हमारे किसी भी सुपर स्टोर पे चले जाइए, आपको जीएसटी किसका मिलेगा? मेन कंपनी का। आपसे आपका जीएसटी नहीं मांगा जाता हमारी कंपनी में फ्रेंचाइजी बनाते समय। कंपनी कहती है हमारे ही जीएसटी में बिल करना है।
मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है, आपको लॉजिस्टिक कमीशन के तौर पे पैसा मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने बीच में किसी भी प्रकार के चैनल का प्रावधान नहीं रखा, यानी कि दूसरे जीएसटी की बिलिंग का प्रावधान नहीं रखा है। प्रोडक्ट कंपनी के जीएसटी पे आ रहा है, कंपनी का एक स्टोर है जिसको कंपनी एक फिक्स अमाउंट दे रही है कि भैया आपको फिक्स मिलेगा, आप टेंशन ना लो, आपको छोटा सा कमीशन मिलेगा लेकिन फिक्स अमाउंट मिलेगा, आप चलाओ, ये कंपनी के प्रॉफिट से आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सीधे पहुंचाओ, और यही रीजन है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कंपैरेटिव, आप डायरेक्ट सेलिंग में चले जाइए या मार्केट में, ओपन मार्केट में चले जाइए, आपको उन प्रोडक्ट की कॉस्ट लगभग समान या 10-15% ऊपर नीचे मिलेगी, और खासतौर से ग्रोसरी के प्रोडक्ट तो मार्केट से सस्ते ही मिलेंगे जो मल्टी ब्रांड, क्योंकि वो रिटेल का सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है जो डायरेक्ट सेलिंग की नीतियों को, डायरेक्ट सेलिंग के बेस को बिल्कुल अक्षरश उसको उसके आधार पर रन करता है, और आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी देता है। और जब आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक कोई श्रीमान जी सचिन पूछ रहे हैं कि कंपनी आईडीएसए में है या नहीं। आप देखिए, भारत के अंदर एक भ्रांति है, आईडीएसए को लोग समझते हैं गवर्नमेंट की बॉडी। देखिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसकी 10-12 मेंबर कंपनियां हैं, वो एक अलग चीज है, वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। लेकिन अगर आप आईडीएसए, जैसा कि 80% लोग समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन जो गवर्नमेंट की है उसकी लिस्ट में कंपनी का नाम है, तो बिल्कुल है, 439 नंबर पे है। और आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बीच में बताया भी है कि 439 पे ये रजिस्टर्ड भी है, एनरोल्ड है कंपनी, और हर स्टेट के अंदर भी कंपनी ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंटेशन कर चुकी है। कंपनी के पास हर स्टेट में काम करने का, इवन केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाइए, जम्मू कश्मीर कहीं भी चले जाइए, हर जगह ट्रेड करने का कंपनी के पास राइट्स भी हैं, और आप बिल्कुल बिंदास तौर पे काम कर सकते हैं। केरला को लेकर कुछ गाइडलाइंस डिफरेंट होती है। केरला में जब किसी भी जगह काम किया जाता है तो केरला में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में री एप्लीकेशन करना होता है, तो वो कंपनी की एक पॉलिसी होती है, अगर वहां बिजनेस होता है तो कंपनी साथ में करती जाती है। तो ये एक अलग चीज है, बाकी सब नॉर्मल है, पूरे इंडिया नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये दो बातें हो गई। अब थर्ड नंबर पे मैं इसको जूम मीटिंग के लास्ट पार्ट को लेता हूं जो 5-10 मिनट का है, कि आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। यस सर। कंपनी आपको किस रास्ते लेकर जा रही है, हम एज ए लीडर आपको किस सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, आज तक वैदिक आयुर्क्योर पे आप कहते थे कि वैदिक आयुर्क्योर है, और वैदिक आयुर्क्योर का अलायंस ई स्टोर से है। अगर ई स्टोर जैसे हजारों आउटलेट आपके साथ जुड़ जाए तो कैसा लगे। आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में जूते की दुकान से जूता खरीदना चाहते हैं, और अगर आपको ये पता चले कि वो जूते की दुकान आपको डिस्काउंट भी देगी, आप जूता वैदिक आयुर्क्योर के वॉलेट से भी खरीद पाएंगे, और वहां से जूता खरीदने पे आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं और वो वैदिक आयुर्क्योर के साथ हम जोड़ रहे हैं, और वहां पे उसका स्टिकर लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगेगा। तो ये कैंपेन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, मैं सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूँ आपको कि आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आपको शगुन की मिठाई देनी है, 500 रुपए का मिठाई का डिब्बा है, और पता चलेगा वो 500 का मिठाई का डिब्बा आपको 300 रुपए में मिल जाए, और साथ में आपको 30 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल जाए, तो कैसा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है जी। जी जी जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सोच बदल देंगे, गारंटी देते हैं। सिर्फ 6 महीने और देखिए। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग में जो नहीं हो सका है उसको वो सकने में सक्षम कर देंगे। वो तैयारियां हैं आपके इस बिजनेस में। एक चैलेंज जरूर है, देखिए ई स्टोर जो है ना, ग्रोसरी का काम बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसको समझिए। बहुत शिकायतें आती है, अरे हमारे तरफ स्टोर खुल गया, वहां सप्लाई नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, और ये है वो। तो एक बात बहुत क्लियर बोल दूं भाई, 2500 प्रोडक्ट होते हैं एक स्टोर, 150 के आसपास वेंडर जुड़े होते हैं हमारे साथ मॉडर्न ट्रेड के। फिर पैंडेमिक टाइम है, हमारे पास भी स्टाफ की कमी है, हम चाहकर भी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देना पड़ रहा है। तो यहाँ थोड़े से चैलेंजेस हैं, आप इसको समझिए। और देखिए, एक जब उड़ीसा की हम बात करते हैं, भुवनेश्वर के आसपास के एरिया की, तो आपको स्पेशली बता दूं कि हर जगह बिजनेस वही तरीके से चला है जैसा आपकी तरफ चल रहा है। जब हमने शुरुआत की थी, है तो हम नोएडा में, लेकिन शुरुआत हुई महाराष्ट्र से। तो जब गोवा, सिंधुदुर्ग के आसपास जब मैंने पहली बार जाके बिजनेस किया, तो वहां भी 2-4 स्टोर, 5 स्टोर खुले।
वहां भी इस तरह के चैलेंजेस आए, क्योंकि देखिए कंपनी सप्लाई चेन तभी सक्सेसफुल कर पाएगी आपको जब एटलीस्ट 20 स्टोर वहां ऑपरेट हो जाए और कंपनी अपना डीसी सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वहां बना दे। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन जाता है ना, तो कंपनी के पास 2.5 करोड़ रुपए का माल वहां होता है। फिर कंपनी को देखिए मॉडर्न ट्रेड सप्लाई चेन में क्या है कि जब कम स्टोर होते हैं तो हम वहां कोई वेयरहाउस तो बना नहीं सकते, और वेयरहाउस नहीं बना सकते तो कोई भी कंपनी जो सप्लाई देती है वो 7 दिन के बाद ही अगली सप्लाई देती है। तो या तो फिर मजबूर, अच्छा आप लोग क्या है कि भगवान की कृपा है, आप लोगों के वॉलेट इतने होते हैं, फटाफट आप सामान खत्म कर देते हो। सामान आता नहीं, उससे पहले तो ऑर्डर लग चुका होता है। तो देखिए एक थोड़ा सा चैलेंज हर जगह होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब तक वहां पर 20 स्टोर नहीं हो जाएंगे, हम अपना वेयरहाउस खोल देंगे, तब तक ये रहेगा कि मॉडर्न ट्रेड सप्लायर वहां 7 दिन बाद माल आता है, तो बीच में कभी कंपनी की कोशिश रहती है कि अपना सिस्टम बना के वहां से माल मंगा लिया जाए, लेकिन उसमें कॉस्टिंग जाती है, लॉस हो जाता है कंपनी, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं किया जाता है, तो वेट ही किया जाता है उसका। और एक बार ये सिस्टम धीरे 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 देखिए कुछ शिकायतें रहेंगी, और शिकायतें रहनी चाहिए। अगर शिकायतें हैं तो इसका मतलब है कि काम करने की फीलिंग है, इंटेंसिटी है। जो काम करने की इंटेंसिटी जिसको नहीं होती वो शिकायत कभी नहीं करता, वो छोड़ देता है, सिंपल लाइन। तो आप अगर शिकायत करें तो हमें खुशी होती है कि हमारी नजरों से देखने वाला कोई वहां बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए स्टोर में तो स्टोर पे जो एग्जीक्यूटिव खड़े होंगे, उसके ऊपर एक मैनेजर होगा, फिर एरिया मैनेजर होगा, फिर एक जोनल मैनेजर होगा, फिर मेरे ऊपर यहाँ पे परचेज मैनेजर होगा मेरे नीचे, उसके बाद फिर डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के ऊपर एमडी और सीएमडी होंगे। तो इतनी बड़ी सप्लाई चेन में, इतने बड़े सिस्टम के अंदर बहुत सी बातें वहीं रह जाती हैं। आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। और आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक भी मेल, एक भी व्हाट्सएप, एक भी कोई भी किसी सही रास्ते से कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी पहुंचा रहे हैं, मुझ तक पहुंच जाती है और उस पर एक्शन भी जरूर होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन पॉजिटिव रहें। सिस्टम बड़ा है, उसको बनाने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जब मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें समय लगता है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि इधर से बटन दबाया उधर वॉलेट पहुंच गया। बहुत आसान लगता है वो बिजनेस, लेकिन गड़बड़ है, नुकसान बहुत है, रिस्क बहुत है। इसमें रिस्क कम है लेकिन बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखिए ना, हवाई जहाज मोहल्ले में किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे संभलवा पाएंगे, रिपेयरिंग करा पाएंगे हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की? नहीं करा पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मोटरसाइकिल मोहल्ले में समझ जाती है, हवाई जहाज नहीं समझता है। आईफोन और एक वो नोकिया का 1100 जो आता था 100 रुपए, वो 1000 रुपए वाला फोन घर में बैठ के रिपेयर कर लेता था लड़का। आज से 10-15 साल पहले हम लोग आईफोन नहीं रिपेयर कर पाएंगे, वो सर्विस सेंटर ही जाएगा। तो जितना यूजर फ्रेंडली सिस्टम होंगे वो उतना उनका मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो बहुत मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे ने इसको बहुत जल्दी करेगी, और रेक्टिफाई करने के साथ ग्रोथ भी देगी। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। कंपनी को सब पता होता है कि किस स्टोर पे क्या चैलेंज आ रहे हैं, वो 1-2 दिन में सारा सिस्टम यहाँ तक पहुंच जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है। हम अभी एक टारगेट लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट जून मंथ में हम आपको ये देंगे। कंपनी फ्री रजिस्ट्रेशन पे वॉलेट देगी, जैसा कि आपको पहले की जूम मीटिंग्स में बताया गया। रिपीट बोल रहा हूँ कि आप सिंपल लोगों को फ्री में रजिस्टर कराएंगे और आपको वॉलेट मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ई स्टोर इंडिया का बिजनेस है और ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, तो सबसे पहले वो आदमी ये सोचता है कि लाओ मैं शॉपिंग करके देखूं, मैं इस स्टोर पे जाके शॉपिंग करूं, तो देखता हूँ बेनिफिट होता है नहीं होता है। वहां आपको अपना वॉलेट का पासवर्ड देना पड़ता है, वॉलेट का ओटीपी बताना पड़ता है कि ठीक है आप अपने पैसे से, अपनी कमाई से उनको शॉपिंग करा रहे होते हैं। तो कंपनी यहाँ एक ऐसा सिस्टम दे रही है कि कोई फ्री रजिस्टर यूजर है तो फ्री में रजिस्टर करेगा। अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस आ जाएगा, 1 पैन कार्ड, 1 मोबाइल नंबर, 1 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो इसके साथ ही क्या होगा कि एकदम ऑथेंटिक यूजर ही कंपनी में प्रवेश कर पाएंगे। ये जो लड़ी बना के काम करते हैं ना 50-100 बीच में, ये सब सिस्टम बंद कर दिया जाएंगे कंपनी में, स्ट्रिक्ट। और अब उसके बाद क्या होगा कि जो भी यूजर वेरीफाइड होगा उसको कंपनी 100 रुपए का वॉलेट देगी, और 100 रुपए का वॉलेट देगी और कहेगी कि आप इसको पहले स्टोर पे जाके यूज कीजिए, और जब आपको बेनिफिट दिखाई दे तो अब आप सोचिए कि अब बिजनेस को कैसे ज्वाइन करना है। इससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी हो जाएगी। कंपनी आपको आपके डैशबोर्ड पे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग पोर्टल दे रही है, जिससे आप डायरेक्ट
अपने पोर्टल से ही फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपने यूजर लिंक को, रेफरल लिंक को विद कंटेंट शेयर कर पाएंगे।